फिलहाल हम मौजूद हैं जींद के हुड्डा ग्राउंड के अंदर। यहाँ पर एक एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट का एक ऑफिस यहाँ पे ओपन हुआ है। जिस तरह से बात करें पूरे हरियाणा में करप्शन ने पूरे पैर पसारे हुए हैं, हर जगह करप्शन का बोलबाला है। आए दिन आप में हमारे चैनल के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि आज वहाँ पे एक रिश्वत लेते पकड़ा हुआ है, आज वहाँ पे, और कुछ लोग आज भी अपने राइट्स को नहीं जानते हैं। वहीं जागरूक करने के लिए आज यहाँ जींद में पहली ब्रांच यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो हमारे साथ जो एंटी करप्शन के कुछ प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है ठाकुर जी। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का डाटा जी धन्यवाद करता हूं कि इस मुद्दे को आप इतनी जागरूकता से उठा रहे हैं। दूसरा मैं बताऊंगा कि जींद में ये हमारा पहला ऑफिस है जो ब्रांच ऑफिस खुला है। उससे पहले हरियाणा में अन्य ज़िलों में भी हमारे ऑफिस खुले हुए हैं। हमारा ध्येय है कि हर गाँव तक, हर छोटे से छोटे कस्बे तक हम इसको लेकर जाएँ। करप्शन फैलता क्यों है, इस बारे में मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। करप्शन फैलने का मुख्य कारण होता है लोगों को अपने जो राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, वो नहीं पता। वो चिट्ठी लेकर इधर से इधर घूमते रहते हैं। हर व्यक्ति को यदि मौलिक अधिकार पता हो तो उसे इधर से उधर जाना ही नहीं पड़ेगा। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके राइट्स बताना, मौलिक अधिकार बताना, ये उन्हें पता लग जाएगा तो करप्शन अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। सर करप्शन को रोकने में आप किस तरह की भूमिका निभाते हैं? हमारे पास जैसे अब ये जींद में ऑफिस खुल गया है, दिनेश जी यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं हमारे। तो यदि किसी कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान, कोई भी विभाग यदि उनकी नहीं सुनता तो वो एक एफिडेविट देकर, एक एप्लीकेशन देकर हमारे पास यहाँ आ सकते हैं। हम समाचार पत्रों के माध्यम से और उच्च अधिकारियों के माध्यम से इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि निम्न तबका का जो है, निश्चित जो विभाग होते हैं, वो इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करते जितनी जल्दी हम ऊपर से कार्रवाई करवा देंगे। सर बात करें आपके जो संस्थान है, कितने सक्सेसफुल केसेस अभी तक कर चुके हैं? सर ये प्राइवेसी है, तो कुछ में कुछ सरकारी विभाग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको हम गाइडलाइन देते रहते हैं, उन्हें क्लू दे देते हैं, जिससे सरकारी विभाग हमारे साथ मिलकर काफ़ी हद तक इसको मिटाने की कोशिश करते हैं और हम सक्सेस भी हुए इसमें। मतलब माने तो जो समाज में करप्शन की गंदगी फैली उसको साफ करने में अहम भूमिका आपकी। बिल्कुल, समाज के अंदर जो लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारी टीम के साथ जुड़ेंगे, हम उनकी पूर्ण मदद करेंगे। जितना ज़्यादा एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको भगाने की कोशिश कर रहा है, सरकार भी हमारा सहयोग कर रही है। बीच बीच में कुलियों हमसे रहती है। कई उच्च अधिकारियों से हमारी मीटिंगें भी हुई हैं। वो कहते हैं कि आप हमें राइटिंग में दो, क्योंकि उच्च अधिकारियों तक राइटिंग में ये बात नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण करप्शन फैलता है। जो व्यक्ति हमारे पास आता है, हम उसकी बात जो है राइटिंग में ऊपर पहुंचाते हैं और उसका बड़ी जल्दी समाधान भी हो जाता है। धन्यवाद सर बात करने के। वही हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं मिस्टर दुआ जी, उनसे बात करें। सर स्वागत हमारे चैनल पर सबसे पहले तो आपका। नमस्कार। और दूसरी बात, आप जींद में आए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर ये बताएं कि जिस तरह से आपने एंटी करप्शन ह्यूमन राइट्स करा, तो किस तरह से आप लोगों को जागरूक करेंगे? हमारे जींद में तो दिनेश जी करेंगे, पूरे हरियाणा का तो हम संभाल रहे हैं, बाकी जींद में अब दिनेश जी जैसे। आशीर्वाद तो आपका ही रहेगा। आशीर्वाद हमारा रहेगा। धन्यवाद। चेयरमैन सर से हम बात करेंगे, मिस्टर बलजिंदर जी से। सर ये बताएं कि जिस तरह से करप्शन हर गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट आई है, सब ने ये कहा कि हम करप्शन मुक्त भारत देंगे, करप्शन मुक्त हरियाणा देंगे, लेकिन ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा? सर करप्शन जो है ना, देखो सबसे पहले तो मैं खुद ही करप्ट हूँ। मान लो मैं कहीं पे काम करना चाहता हूँ, देखता हूँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट दिखाया मैंने इसको अपने, उसने कोई कमी निकाल दी मेरे डॉक्यूमेंट में, तो मैं दोबारा 2 बार 3 बार क्या, चौथी बार मैं थक जाता हूँ, छोड़ो यार, एजेंट बैठा है बाहर, उसको पैसे दिए और काम करवा लिया। सबसे पहले तो मुझे खुद सही होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि समाज में अधिकतर लोग, आज लोगों के पास टाइम नहीं है। टाइम के बाद क्या, जो अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो किसी को भी मतलब कोई रास्ता देते ही नहीं है, तो आदमी परेशान हो जाता है। इस वजह से करप्शन मतलब उसको देने पड़ते हैं कुछ ना कुछ हिस्सा पानी देकर, सेवा पानी जब काम होते हैं। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि हर आदमी को उसके बारे में जानकारी हो, उसके घर बैठे बैठे ही काम होगा। आजकल वैसे सरकार कोशिश कर रही है, ऑनलाइन जैसे कर रही है, सिस्टम कई कर दिया उन्होंने, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है हम उनका साथ देंगे, जहाँ तक हो सके उनके साथ चलेंगे, उनके काम करवाएंगे। सर लास्ट में आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, या आपसे एक संदेश कह सकते हैं, आम पब्लिक करप्शन रोकने में कैसे भूमिका निभा सकते हो? सर सबसे पहले तो यही है ना, जैसे कि करप्शन रोक रहे हैं तो आप जैसे जाते हो तो सिस्टम जो सरकार के बने हुए हैं उसकी गाइडलाइन को पढ़ो, उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट तैयार करो। तो आपने किसी को रिश्वत नहीं देनी है। अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो बहुत सारी संस्थाएं खुल चुकी हैं और गवर्नमेंट के भी नंबर हैं, उनको कंप्लेंट कर सकते हैं आप। तो वहीं हमारे साथ जाने माने पंचायती भी कह सकते हैं और खाप के प्रधान हैं सतबीर बरसोड़ा, जो कि इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, सभी इनको जानते भी हैं।
मैं सिर्फ इनसे एक बात पूछना चाहूँगा सर, ये बताएं कि आप किस तरह का रोल अदा करेंगे इन भाइयों का साथ देने में? इस तरह का रोल अदा करेंगे हम, आपने अनिल पूछा नहीं भाई किस तरह का करेंगे। जैसे माजा भाई रोल करता है, बहन भाई रोल करते हैं, और हमें अपनी ज़िंदगी इसी रोल पर लगानी है। कोई भी करप्शन होगा हम इनका साथ देंगे। पहले भी हमने बताया भाई इनका साथ देंगे, और साथ नहीं देंगे हम इनसे आगे निकलेंगे। इनका साथ देने से आगे निकलेंगे क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। करप्शन कहाँ फैलता है, कहाँ नहीं फैलता है, कहाँ ख़त्म होता है। इस भाई ने बताया कि भाई चंडीगढ़ जाने से तो अच्छा था यहीं रिश्वत दे देते। ऐसा हमारे देश में क्यों? और बड़ा बड़ा देश है हमारा, यानी प्रदेश तो हमारा बड़ा बड़ा है ही। हमने ये नहीं मालूम हमारा दफ्तर कहाँ है, हमारा ऑफिस कहाँ है। चक्कर काटते काटते वहीं थक के बैठ जाते हैं। ये हम पूरी भूमिका निभाएंगे, लेकिन हमारा को खबर होनी चाहिए, चाहे आधी रात को हम वहीं पहुँचेंगे और तन मन धन से ना भय खाएंगे किसी का, ना किसी से डरेंगे। यानी करप्शन को ख़त्म करने में हमने पहले भी भूमिका निभाई है और इनके साथ भी निभाए। लेकिन धन्यवाद इस बात का करें भाई, छोटी उम्र बड़ी सोच। इन बच्चों की छोटी उम्र बड़ी सोच कहाँ से आई, और बहुत बढ़िया करा। हमें तो चाहिए था, मौका चाहिए था ये कि हमें कोई जगह मिले, काम करने की जगह मिले। चाहे हमें सरकार के ख़िलाफ़ हों, किसी के ख़िलाफ़ हों, गलत आदमी के ख़िलाफ़ हम, अच्छा आदमी के ख़िलाफ़ नहीं। कोई सरकार हो, प्रशासन हो, अच्छा आदमी का साथ देंगे। ये हमने अच्छे बच्चे मिल गए और इनका हम साथ देंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल, जो कि जींद के प्रेसिडेंट, उनसे हम बात करें। सर, बात करें जींद की, जींद में भी आए दिन करप्शन के मामले आते रहते हैं, तो आप किस तरह की भूमिका निभाएंगे रोकने के लिए? पहले तो धन्यवाद आपके चैनल को, सारे भाइयों को राम राम। जैसा भी हमारे पे जो भी सहयोग होगा, जैसे हमारे बेद दुआ है, इसके सहायता से हम जो भी हमारे पे करने का फैसला होगा, जो भी होगा वो ज़रूर करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिप्टी डायरेक्टर जो कि हरियाणा स्टेट के हैं, मिस्टर दिनेश जी। दिनेश जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जींद में करप्शन को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे आपके तरफ? हम जींद में करप्शन रोकने के लिए जगह जगह पर मीटिंग रखेंगे और बार बार पेपर में न्यूज़ देते रहेंगे। अगर कहीं भी के डिपार्टमेंट में किसी की कोई सुनवाई नहीं आ रही है तो हमारे पास शिकायत लेके आए, नोटिस टेस्टेड करवा के एफिडेविट बनेगा, वो हमारे पास लेके आए। हम उच्च अधिकारी से उनका सहयोग लेके उनकी समस्या का हल करेंगे। ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग किस तरह की जागरूकता फैलाएंगे और किस तरह से आप फैलाएंगे? हम न्यूज़पेपर के द्वारा और गांव-गांव जाके हम पंचायतों में, जैसे खाप की पंचायतें होती है, उनमें हम अपना परिचय देंगे, उनको जागरूक करेंगे, ऐसे ऐसे होता है, उनका मौलिक अधिकार उनको समझाएंगे। आम आदमी करप्शन कैसे रोक सकता है? आम आदमी करप्शन एक दूसरे की हेल्प करके रोक सकता है। वो हमारे तक उनकी आवाज़ पहुँचाए, हम उनकी आवाज़ ऊपर उच्च अधिकारी को पहुँचाएँगे। धन्यवाद सर, बात करने के। अब हम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मुस्कान शर्मा, उनसे हम बात करें। मैम, बात करें महिलाओं के लिए, महिलाओं को तो अपने राइट्स की बात करें, ह्यूमन राइट्स की तो बहुत कम पता है, तो किस तरह से आप जागरूक करेंगे महिलाओं को? वो हमारी तरफ अपनी आवाज़ पहुंचाए और हम उनकी हेल्प करेंगे हमारी पूरी टीम के साथ और दिनेश जी के साथ, हमारे जो सीनियर हैं उनके साथ और आगे वालों के साथ। ऑफिस खोला है इनका खाप पंचायतों की तरफ से, सामाजिक संगठनों की तरफ से बड़ा अच्छा कदम उठाया है इनकी। हम पूरी खाप पंचायतों की तरफ से, यहाँ हमारे जो जितने भी खापों के प्रधान आए हुए हैं, इनका सबका सहयोग भी रहेगा। और जो ये एंटी करप्शन के बारे में जो दफ्तर खोला है, इससे समाज को भी फायदा होगा और हमारे जो हरियाणा स्टेट पर जिला स्तर पर जो भी जिस तरह के ऑफिस सभी जगह खुलेंगे। जब से करप्शन का सबसे टेढ़ा मामला चला हुआ है, आज लोग बड़े तंग आ रहे हैं इस बात से, हर आदमी। तो इसकी हम 36 बिरादरी का इसका भाईचारा भी मजबूत होगा और सब इसका मिलकर हम पूरा साथ देंगे। जुड़ चुके हैं अशोक आरजू, उनसे हम बात करेंगे, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स के, तो उनसे हम बात करें। सर नमस्कार, किस तरह की भूमिका निभाएंगे अपनी ये संस्था जो? देखिए, कोई भी संस्था है, चाहे कोई परिवार है, वो सबके सहयोग से आगे बढ़ सकता है। कोई भी मिशन लेकर, ये एक मिशन है, ये कोई छोटी बात नहीं है। एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स के प्रति लोगों को जागरूक करना ये कोई आम काम नहीं है। आज ये जींद में ऑफिस खोला, कुछ साथियों ने मिलकर, उनकी ऊर्जा देख के बड़ी खुशी होती है। अभी आज का जो युवा, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन मार्क लगता है कि भी युवा जो है वो पथभ्रष्ट होता जा रहा है, लेकिन आज इन साथियों ने ये साबित कर दिया कि युवाओं की जो एनर्जी है, अगर उसका सही मार्गदर्शन किया जाए तो वो सही दिशा में काम कर सकती है।
और गांव का मैं तो ये कहता हूँ कि गांव का एक आम नागरिक है जो बिल्कुल जो भले ही वो उसके पास साधन नहीं है, भले ही वो अनपढ़ है, लेकिन अगर ये सारे साथी मिलके गांव में नुक्कड़ सभाएं जिसको बोलते हैं, नुक्कड़ मीटिंग चपाड़ में जाकर लोगों को इकट्ठा करके, किसी लॉयर को साथ ले जाकर, किसी शिक्षक को साथ ले जाकर उनको उनके जो अधिकार हैं, अधिकार के साथ कर्तव्य भी, ये नहीं हो भाई अधिकार तो कांटा डंडा उठा लिया और कर्तव्य को हम भूल जाएं। तो दोनों चीज़ों के बारे में अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अवेयरनेस किसी भी बुराई को ख़त्म करने का सबसे बड़ा हथियार है अवेयरनेस, जागरूकता। तो एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स का जो मेन उद्देश्य है, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लोगों को इतना जागरूक कर देना कि उनको सही और गलत की पहचान हो जाए। देखिए, अच्छे और बुरे व्यक्ति तो हर युग में हुए हैं, चाहे वो कोई भी युग उठा लीजिए, हर समाज में, हर परिवार में, हर विभाग में अच्छे और बुरे आदमी होते हैं। तो हमें जो बुरे लोग हैं, जो मतलब अपने पद का, अपने रुतबे का गलत फ़ायदा उठाते हैं और एक आम आदमी को बार बार वो उसके पास जाता है। देखिए, एक आम आदमी जो खुद प्रताड़ित है और वो थाने में जाता है कई बार, हम तो थाने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वहाँ सबसे पहले तो जो बाहर खड़ा संतरी वो है, ओए, मतलब इस तरह की लैंग्वेज उसे पहले वो परेशान होकर थाने में गया है और वहाँ वो सिपाही उससे ऐसे बात करता हो करके, तो आधा उसका मनोबल तो वहीं टूट जाता है बेचारे का। फिर आगे चल के जिस वो मुंशी के पास जाओगा, मुंशी भी उससे ढंग से बात नहीं करता। फिर जो आईओ जिसको वो केस दिया जाएगा, वो आईओ मतलब उसको इस नज़र से देखेगा तो यूँ मुजरिम है, जबकि वो फरियाद लेके गया है। उस फरियाद को सुनने की बजाय मतलब उल्टा उसको ऐसे कैटेगरी में खड़ा कर देगा। तो खुद मतलब आईओ एक फर्स्ट जस्टिस होता है, पहला न्यायाधीश, लेकिन वो न्याय कितने आईओ ऐसे होते हैं जो सही न्याय करते हैं, लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है। मैं तो लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स ऐसा अपना परिचय दे, गांव से लेकर शहर तक, कस्बे में जाके ऐसा अपना परिचय दे कि लोग जब भी लोगों के सामने कोई समस्या है, जब भी कोई अधिकारी या कर्मचारी उनको प्रताड़ित करे, तो लोग थाने या चौकी या कोर्ट में जाने की बजाय एंटी करप्शन के ऑफिस की तरफ रुक करे और उनको इतना विश्वास दिलाया जाए अगर ये लोग, ये संस्था ही हमें न्याय दिला सकती है।